हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आईएक में कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों, आज क्लास 10 के मैथ्स के क्रैश कोर्स का पहला लेक्चर है और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो घबराना नहीं है। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री वीक है, कमज़ोर रह चुका है, कोई बात नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं। आप इस क्रैश कोर्स को पूरा कवर कर लो, आपको दिक्कत नहीं होगा। आप पूरा लिख करके ही आओगे एग्जाम में। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि जो बात मैं बताऊंगा आपको उसको फॉलो करना होगा। मेरे बात को आपको फॉलो करना होगा। अगर आप मेरी बात को फॉलो नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, बहुत लंबा लेक्चर्स नहीं करने जा रहे हैं हम लोग, आधे आधे घंटे का लेक्चर्स होगा और बिल्कुल आराम से होगा, ठीक है ना। आपको बस क्या करना है, जो बात मैं बताऊंगा उसको फॉलो करना है और नोट्स बनाते चलना है, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को, आपको बस इतना ही करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर। ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, टाइम वेस्ट होगा, टाइम कम है आप लोगों के पास। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स हम लोग, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर से बेसिक चीज तो सभी को आपको मालूम होगा क्योंकि क्रैश कोर्स है ये, ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर से और थोड़ा स्पीड में चलेंगे हम लोग क्योंकि टाइम कम है आपके पास और आपको रिविजन भी करना है। एक तरह से समझ लो, जिसका रिविजन नहीं हुआ है वो यहाँ पे आके रिविजन भी कर सकते हो, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस होगा, कुछ क्वेश्चन अगर आपका एक्स्ट्रा भी रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ लेना, आप व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, ग्रुप पे सेंड कर देना। कुछ क्वेश्चन अगर आपका एक्स्ट्रा है तो वो डिस्कस हो जाएगा। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्री में आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर बेकार है, फिर आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। और साथ में सारे क्वेश्चन बैंक भी करेंगे हम लोग, जितना भी क्वेश्चन बैंक है ना, जितना भी क्वेश्चन आ चुका है पीवाईक्यू, सारे पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन तो बनेगा ही आपसे, घबराना नहीं है, ठीक है। कोर्स कंप्लीट कर लोगे ना तो तुम्हारा 40 to 50 नंबर इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लो तुम अगर ना 30 नंबर लाने वाले हो अभी एवरेज, ठीक है, इसके बाद ना करने के बाद ना तुम्हारा मार्क्स जो है ना तुम्हारा 80 एबव हो जाएगा, गारंटी है, हो जाएगा 80 एबव। लेकिन आपको ये कोर्स करना पड़ेगा। अगर आपका मार्क्स 50 आने वाला है अभी, तो गारंटी आप 90 प्लस कर लोगे इस कोर्स को करने के बाद। आई बात समझ में, ठीक है। और अगर जिसका 80 है, जिसका पहले से अच्छा है, तो फिर तो और अच्छा है, तुम लोग प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा तो 100 आउट ऑफ 100 आ सकता है, ठीक है ना। ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ईजी है, घबराना नहीं है बस। पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब बिल्कुल टाइम के हिसाब से ही हम लोग काम करेंगे, ज़्यादा फालतू डिस्कशन नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार रिविजन कर लेना, भाग मत जाना कि सर फॉर्मूला बता रहे हैं, हमको तो पहले से पता ही है, जानते हैं सब फॉर्मूला रिविजन करना जरूरी है। हम लोग क्या होते हैं, फॉर्मूले से भाग जाते हैं, फॉर्मूला गड़बड़ाया तो ट्रिग्नोमेट्री बर्बाद हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में सारा खेल फॉर्मूला का है, रिविजन हो जाएगा। एक बार ध्यान से देखो यहाँ पे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच, है ना। और टैन थीटा बराबर क्या होता है, बताओ जल्दी से। टैन थीटा बराबर होता है पी बाई बी होता है, ठीक है। यहां आ जाएंगे हम लोग। फिर आपके पास आएगा क्या, कॉसेक थीटा। क्या आएगा, कॉसेक थीटा। साइन का जस्ट उल्टा होता है, साइन पी बाई एच, कॉसेक क्या होता है, एच बाई पी होता है, ठीक है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। सेक क्या होता है, बी बाई एच, ये होता है एच बाई बी होता है। फिर आते हैं टैन का, टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो टैन का आपके पास पी बाई बी है, ये हो जाएगा बी बाई पी। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। ये 6 फॉर्मूला है, ये तो स्टार्टिंग है 6 फॉर्मूला, ये 6 फॉर्मूला है। इस 6 फॉर्मूला का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, इस 6 फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे रेशियो वाले क्वेश्चंस को बनाने में। इसको बनाने में, रेशियो वाले क्वेश्चंस को बनाने में, ठीक है ना। इसको नोट कर लेंगे आप लोग, ये 6 फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला सिर्फ नोट करने से काम नहीं चलेगा, फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। याद नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है ना। फॉर्मूला को नोट करने से काम नहीं चलेगा, याद करना होगा फॉर्मूला को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉज करके नोट करते चलना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चंस में आपके पास साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो आपको निकालना है यहाँ पे कॉस थीटा। देखो एक क्वेश्चन को बनाने का कई सारे मेथड्स हैं, सारे मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। आपको निकालना है कॉस थीटा, निकालना है टैन थीटा और निकालना है यहाँ पे कॉट थीटा। ये 3 चीज निकालना है। ट्राई करो, रोक के ट्राई करो, पहले तुम लोग ट्राई करो रोक करके, ये निकालना, निकल जाएगा। रोक के ट्राई करेंगे आप लोग, जल्दी से रोक के ट्राई करना, रोक के ट्राई करो जल्दी से, ठीक है। पॉज करके ट्राई कर लिया, अब आ जाओ यहाँ पे मैच करो, ठीक है ना। सॉल्यूशन
सॉल्यूशन, यहां ध्यान देंगे साइन थीटा बराबर क्या है आपके पास, साइन थीटा बराबर 3/5। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है P/H। मालूम है सभी को मालूम है, अभी आपने देखा भी और आपको पहले से भी याद होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है ना। फॉर्मूला होता है P/H। तो साइन की मदद से क्या निकल जाएगा, साइन की मदद से निकल गया आपका परपेंडिकुलर। P की जगह पे कौन है 3, तो यहां आ जाएगा 3k। H की जगह पे कौन है 5, तो H इक्वल टू क्या आ जाएगा 5k। P इक्वल टू 3k, H इक्वल टू 5k। अब निकालना आपको क्या है यहाँ पे बेस, क्योंकि बिना बेस के आप कुछ भी नहीं निकाल पाओगे। जब भी आपको चाहिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, तीनों चाहिए, तीनों आपको निकालना होगा। आई बात समझ में, कोई एक भी नहीं रहेगा तो नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ दो तो मालूम हो गया साइन की मदद से, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है P/H। क्या होता है P/H। तो साइन की मदद से आपको P तो निकल गया, P इक्वल टू 3k, और क्या निकल गया H इक्वल टू 5k। निकालना अब बेस है। बेस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट H स्क्वायर माइनस क्या होता है P स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ देखेंगे क्या लिखेंगे हम, H की जगह पे क्या आ जाएगा, H बराबर 5k, H की जगह पे 5k। स्क्वायर है तो क्या लग जाएगा स्क्वायर माइनस P इक्वल टू 3k, तो P की जगह पे क्या आ जाएगा 3k, और स्क्वायर है तो क्या लग जाएगा स्क्वायर। अब यहां आ जाओ, यहां पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों पे आएगा, 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 25 में 9 जाएगा, क्या आएगा 16k स्क्वायर। क्या आ गया 16k स्क्वायर। अब बताओ 16 बाहर निकलेगा रूट से, बिल्कुल निकल जाएगा। 16 बाहर निकल के क्या आ जाएगा 4, और k स्क्वायर बाहर निकल के क्या आ जाएगा k। आ गया आपके पास 4k। तो बेस बराबर क्या आ गया 4k। अब आपको तीनों मालूम है, अब आपको तीनों मालूम है। क्या क्या मालूम है आपको, मालूम है परपेंडिकुलर, आपको मालूम है परपेंडिकुलर, आपको मालूम है हाइपोटेनस, और आपको मालूम है बेस। क्लियर है यहाँ पे, P, H और B तीनों मालूम हो गया हमको। अब जब तीनों मालूम हो चुका है तो P बराबर कितना आया बताओ जल्दी से। P बराबर है आपके पास, P बराबर कितना था, P बराबर था आपके पास, P बराबर कितना था 3k, H बराबर 5k और B बराबर 4k। P बराबर 3k, H बराबर क्या आया 5k, और B बराबर क्या आया 4k। K मान करके चलना है, बिना K माने नहीं चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। सॉल्यूशन निकालना क्या है ये बताओ, निकालना क्या है, क्या क्या था, कॉस टैन कॉट। पहले कॉस निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बताओ, B/H। बताना है B इक्वल टू क्या है, B इक्वल टू 4k, और H इक्वल टू क्या है 5k। k से k कैंसिल, क्या आ गया 4/5, कॉस निकल गया। क्या निकालना है टैन, टैन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, P/B। क्या होता है P/B। तो P इक्वल टू क्या है, वेयर इज P, P इक्वल टू 3k, P की जगह पे 3k हो जाएगा। B इक्वल टू 4k, B की जगह पे 4k हो जाएगा, k से k कैंसिल, 3/4 हो गया। कॉस निकल गया, टैन निकल गया। अब क्या निकालना है, अब निकालना है कॉट। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा B/P। टैन का उल्टा होता है ना, B बाई क्या आएगा P। बताओ बेस बराबर कितना है, बेस बराबर है 4k, यहाँ 4k आ गया। परपेंडिकुलर बराबर कितना है 3k, यहाँ आ गया 3k, k से k कैंसिल, 4/3। क्या इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है, आता है आपको, लेकिन इसको बनाने के और भी मेथड्स हैं। अगर आपने आगे वाला चैप्टर्स नहीं पढ़ा है तो फिर दिक्कत होगा। अब हम लोग कुछ और भी फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्रैश कोर्स है, रिविजन कोर्स है, ठीक है ना। आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपका फाउंडेशन क्लास नहीं किया हुआ है तो आप पहले मेरे उस वीडियोस को देखें, सारा फाउंडेशन लेक्चर्स कवर करके यहाँ आएंगे। आई बात समझ में, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो इसी को बनाने का और भी मेथड्स है, बट उसके लिए और भी फॉर्मूलाज होना चाहिए। अभी तो हमने 6 फॉर्मूला पढ़ा, साइन कॉस टैन का, और कॉसेक कॉस और सेक का। और भी फॉर्मूलाज होते हैं, उन सारे फॉर्मूलाज पे भी हम लोग को डिस्कशंस करना है, बट आज नहीं, आज इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं, इसी का फिर इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से भी बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन दे रहे बनाना आपको है, क्वेश्चन दे रहे बनाना आपको, प्रैक्टिस आपको करना है। साइन थीटा बराबर, क्वेश्चन देंगे हम लोग करेंगे,
cos थीटा बराबर 5, तो आपको निकालना है, यहाँ पे सॉल्व करना है आपको। फाइंड साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बाय टैन थीटा। इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से, आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए। कॉस थीटा बराबर अगर इतना है, कॉस का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको ये सब निकालना है। जल्दी से सॉल्व कर लो इसको, बन जाएगा, बन जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ देखो, पॉज कर लिया, सॉल्व कर लिया, अब मिला लेना। यहाँ पे क्या किया होगा आपने, क्या किया आपने, अगर ऐसे नहीं किया तो ऐसे बनाना है, ठीक है। सॉल्यूशन पे भी ध्यान देना, बोर्ड बेस पे भी मार्क्स आता है। कॉस थीटा बराबर क्या है बताओ, यहाँ पे कॉस थीटा बराबर 5 है। 5 के नीचे कुछ नहीं, क्या मान लेंगे 1, ठीक है। और कॉस का फॉर्मूला b/h, तो बताओ b की जगह पे कौन है, b की जगह पे 5 है, b इक्वल टू 5 के साथ में मानना है, h इक्वल टू क्या होगा 1। अब देखो ये क्वेश्चन गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी आपका बेस जो है हाइपोटेनस से बड़ा नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हमें लिखना होगा 1/5। क्या लिखना होगा 1/5, ठीक है, 1/5। यहाँ क्या लिखेंगे 1/5, नहीं बना होगा आप लोगों से, क्वेश्चन ही गलत था तो कहाँ से बनेगा। b इक्वल टू क्या आएगा, b इक्वल टू, b की जगह पे 1 है, 1 के, हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होना चाहिए लेकिन उल्टा हो गया था। h की जगह पे कौन है 5 के, ठीक है, ठीक है। निकालना आपको परपेंडिकुलर है, क्योंकि बिना उसके नहीं बनेगा, है ना। बी एच है, पी भी तो चाहिए। p का फॉर्मूला क्या होता है, p का फॉर्मूला होता है √h² माइनस b², ठीक है। यहाँ h का वैल्यू, h बराबर कितना है 5k, h की जगह पे रख देंगे 5k, 5k का स्क्वायर क्या आएगा 25k², माइनस b इक्वल टू 1k, यहाँ 1k रखेंगे, 1k का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और k का स्क्वायर क्या आएगा k², ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, 25 में से 1 जाएगा 24k², ठीक है। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 24 को 6 × 4k², कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। 6 तो रूट के अंदर रह जाएगा, 4 और k² बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 बाहर निकल के 2, और यहाँ √6 अंदर, और यहाँ k पे स्क्वायर है, k भी बाहर, k भी बाहर, 4 भी बाहर। वेरिएबल को इस तरफ और नंबर को इस तरफ, और जो रूट के अंदर रह गया 6 उसको छोड़ दिया। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ आ गया आपके पास 2√6k, ये आपका किसका वैल्यू है, परपेंडिकुलर का वैल्यू। तो p मालूम है, b मालूम है, h मालूम है, निकालना क्या है साइन प्लस कॉसेक बाई टैन, साइन प्लस कॉसेक बाई टैन, साइन प्लस कॉसेक बाई टैन, साइन थीटा प्लस, कुछ होमवर्क भी देंगे उसे भी करना है आपको, कॉसेक थीटा बाई टैन थीटा, होमवर्क भी देंगे उसे भी करना है, क्वेश्चन बैंक भी करवाएंगे इसका, है ना। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन अब तक आ चुका है सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। आज तो बेसिक लेक्चर चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। और थोड़ा पढ़ करके आना खुद से भी, खाली मेरे मेहनत से काम नहीं चलेगा, खुद ही मेहनत करना होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, p/h, कॉसेक थीटा h/p होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन का उल्टा होता है, टैन क्या होता है, टैन होता है p/b, ठीक है। आपको भी पढ़ के आना है, सिर्फ मेरे मेहनत से काम नहीं चलेगा, आपको भी पढ़ के आना, मेहनत करना तब होगा, ठीक है ना। हम अकेले नहीं कर पाएंगे, आपको भी मेहनत करना होगा, दोनों को मिलके करना होगा, ठीक है ना, तब हो पाएगा। चलिए यहाँ देखेंगे p का वैल्यू कितना आया, p का वैल्यू 2√6k, तो p की जगह पे क्या रखेंगे 2√6k रख देंगे, बाई h का वैल्यू कहाँ गया, h कहाँ गया, h कहाँ गया, यहाँ h का वैल्यू क्या है 5k, h की जगह पे रख दो 5k, कहाँ गया h यहाँ है, h की जगह पे रखो 5k, ठीक है, प्लस लगा दो यहाँ पे प्लस, फिर क्या है h की जगह पे 5k, वेरी इजी, बाई p की जगह पे क्या आएगा 2√6k, 2√6k। पॉज करके नोट भी कर सकते हो, पॉज करके नोट भी करना अगर कहीं में दिक्कत है तो, लेकिन पहले सीख लो, पहले सीख लो। उसके बाद क्या है यहाँ पे p/b, तो p का तो वैल्यू मालूम ही है, p क्या है आपका, p है आपका 2√6k, और b बेस क्या है,
बेस क्या है, बेस यहाँ देख लेते हैं, बेस क्या है 1 के, तो बेस की जगह पे क्या आएगा, यहाँ बी की जगह पे क्या रखेंगे 1 के। क्लियर है, कैंसिल हो रहा, के से के कैंसिल कर देंगे पहले, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पहले इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2√6, एलसीएम लेंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 या क्या आ जाएगा 10√6 आ जाएगा। अब 5 से इसको डिवाइड देंगे, 5 से डिवाइड देंगे तो 5 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 2√6, और 2√6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का 2 2 जा 4 और √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे 5 से कटेगा ये कितने बार में, 5 से कटेगा ये, इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, नीचे से कोई मतलब नहीं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, एलसीएम लिया आ गया 10√6, 5 से कटेगा 2 बार में क्या आ गया, 5 से कटेगा 2√6 आएगा। अब जो 2√6 आया उससे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 और √6 इंटू √6 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, प्लस प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपके पास बताओ जल्दी, यहाँ पे इसको डिवाइड दो, इसको इससे डिवाइड दो, तो 2 से कट जाएगा 5 बार में, √6 से √6 खत्म, बचा 5, तो 5 इंटू 5 क्या आ गया 25 बाई, अब ये मेन वाला बाई, यहाँ क्या है 2√6 बाई नीचे क्या है कुछ नहीं तो 1 है, ठीक, सॉल्व करना है अब इसको। अगले पेज पे आते हैं, 6 4 जा 24, 24 प्लस 25, 24 प्लस 25 बाई क्या है आपके पास 10√6, 10√6 बाई क्या है आपके पास 2√6 बाई 1, 2√6 बाई 1 ये है आपके पास। क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान दो, 24 और 25 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास 49 आ जाएगा, 49 है ना, 5 + 4 9, 2 + 2 4 बाई यहाँ आया 10√6, अब ये मेन बाई हो गया, फिर 2√6 बाई 1। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करना पूरे को, पहले ऊपर में सॉल्व कर लिया हमने, अब उसके बाद इस मेन बाई को सॉल्व करेंगे। इस तरह के डिवाइड को कैसे सॉल्व करते हैं आता है आपको, कैसे होता है a बाई बी और ये मेन बाई c बाई डी, कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे वाले को डायरेक्ट ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, d को a से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला डायरेक्ट ऊपर से, तो d इंटू ए क्या आएगा ए डी, और बीच वाले को बीच से, तो b इंटू सी क्या आ जाएगा b इंटू सी, d इंटू ए डी, ए सी इंटू बी बी सी, बीच वाले को बीच से नीचे वाले को ऊपर से, तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए, नीचे कौन है 1 को डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई करना 49 से, 1 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, 49 इंटू 1 क्या आ जाएगा आपके पास 49। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, और बीच वाले को बीच से, तो ये आपका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या आपके पास है 10√6 है, ये मल्टीप्लाई होगा किससे आपका 2√6 के साथ। क्लियर है यहाँ पे, नीचे वाला डायरेक्ट ऊपर से, बीच वाला बीच से हो जाएगा 10√6 इंटू 2√6, यहाँ 49 है, ठीक है, बाई 10 इंटू 2 20, √6 इंटू √6 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, आता है 10 2 जा 20, √6 इंटू √6 6 आएगा, तो यहाँ ऊपर में 49 और नीचे आ गया 6 2 जा 120 हो जाएगा, 6 2 जा 12 10, तो ये आपका आंसर आया। अगर इतना आया आप लोगों का तो सही है। क्लियर है यहाँ पे, कहीं पे अगर डॉट्स लगा तो पूछ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन है, कुछ होमवर्क दे रहे हैं आपको, फिर PYQ भी आपके ऐप पे अपलोड हो जाएगा, वहाँ से आपको PYQ वगैरह भी डाउनलोड कर लेना है, और PYQ हम यहाँ पे भी करा देंगे। आई बात समझ में, ठीक है, अगर ऐप पे हो तो ऐप पे डाउनलोड कर लेना। पहले आज कुछ होमवर्क, क्योंकि आज बेसिक लेक्चर है, ठीक है। tan थीटा बराबर 1 फाइन सारे होमवर्क बना लेना है आपको, sin थीटा प्लस cos थीटा बाई sin थीटा माइनस cos थीटा, सारा क्वेश्चन बनाना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन cosec थीटा बराबर 5, तो फाइंड करना है आपको, जो नहीं बनेगा पूछ लेना। sin थीटा इंटू tan थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है। क्वेश्चन
cos थीटा बराबर 3/8। तो आपको निकालना है फाइन साइन प्लस tan थीटा बाई साइन थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, और क्वेश्चन दे रहे, 3 क्वेश्चन और बस, ये होमवर्क है, इसको आप ट्राई करेंगे जल्दी से। फाइन tan स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन फाइन एक लास्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग को ट्राई कर लेना है। इसके बाद जो क्लास स्टार्ट होगा, हम इस चैप्टर का PYQ करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। आई बात समझ में, उसको कवर कर लेंगे आप लोग। और फिर जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जिसका उम्मीद होता है, जिसका चांसेस होता है बोर्ड में आने का, है ना, जिस तरह के क्वेश्चंस का, वो भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, क्लियर है फिर यहाँ पे। और जो होमवर्क दिया है उसको याद से कर लेना, होमवर्क में कोई कंप्रोमाइज नहीं। ठीक है ना, चलिए ठीक है, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, टेक केयर, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है।